नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत का प्रयास बहुआयामी। कहा, भारत ने निर्धारित समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को किया हासिल और सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए 5 मुख्य उपायों पर किया है ध्यान केंद्रित। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के ओजू मिशन स्कूल पापू नाला में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्लीनर, ग्रीनर और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर दिया जोर। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने लोगों से पौधारोपण के साथ ही पौधों की देखभाल करने की अपील। राज्यसभा सांसद नाबाम रेबिया ने पापुम-पारे जिले के दोईमुख में किया पौधारोपण। कहा, मोदी सरकार के 8 साल में आधारभूत सुविधाओं का हुआ विस्तार और लोगों को मिला योजनाओं का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत का प्रयास बहुआयामी रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन में उसकी भूमिका नगण्य है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में मृदा संरक्षण आंदोलन पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित देश न केवल धरती के अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि वे सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत ने निर्धारित समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए 5 मुख्य उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है। आज पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है, उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है, उसे कैसे रोकें। तहत राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के ओजो मिशन स्कूल पापू नाला में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया और इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्लीनर, ग्रीनर और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने प्रदेश के लोगों से, विशेष रूप से छात्रों और युवाओं से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। राज्यपाल ने ओजू कल्याण संगठन द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा और उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने उग्रवाद प्रभावित जिलों के अनाथ और पुरोहित समुदाय के बच्चों के साथ बातचीत की। जितने यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, बच्चे, लड़कियाँ, हमारे बच्चे, लड़के, आप लोग यह समझ लो कि आपको यह मौका मिला है कि आप प्रयास करो, परिश्रम से पढ़ो, अपना हेल्थ ठीक रखो, स्पोर्ट्स की या गेम की सुविधाएं जो यहाँ पर हैं उसको करो और इसका फायदा उठा के आप अच्छे सिटीजन बनो। जैसे यहाँ पर
एल्यूमिनाई की गैदरिंग में आपने देखा कुछ लोग कितना अच्छा कर चुके हैं। आप लोग हर एक बच्चे, लड़का लड़की दोनों, प्रयास करो कि आप उसी लेवल पर जाओ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने यहाँ पर स्टाफ हैं और जो टीचर हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग ये पुण्य का काम कर रहे हो, ये आप एक धर्म का काम कर रहे हो, ये ईश्वर के लिए काम कर रहे हो और आप अच्छाई से कर रहे हो। हो सकता है कि आपको यहाँ सुविधाएं कम हो सकता है कि आपको यहाँ रिसोर्सेज कम दिए जा रहे हैं या यहाँ रिसोर्सेज कम ही हो या आपको पेड वर्क्स भी कम हो, लेकिन आवश्यक नहीं है इस दुनिया में कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करें। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, वन, नदियों और वन्यजीवों के संरक्षण की अपील की है। उन्होंने लोगों से प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रीन फॉरेस्ट, मनोरम वैली, नदी और ऑर्किड से आच्छादित पर्वत अरुणाचल प्रदेश को सौंदर्य प्रदान करते हैं। उन्होंने लोगों से सस्टेनेबल लिविंग और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने का आह्वान किया। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने लोगों से पौधारोपण के साथ ही पौधों की देखभाल करने की अपील की है। ईटानगर स्थित प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (PCCF) कार्यालय में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने कहा कि राज्य सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर स्वच्छ और हरित अरुणाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में ईटानगर के मेयर तामे फासांग, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एन ताम, जिला उपायुक्त तालो पोतम, नगर निगम के कॉर्पोरेटर्स, बाजार कल्याण समितियों, ITBP, CRPF, अरुणाचल प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और राजधानी क्षेत्र के स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। आज समय आ गया कि हम इस पर्यावरण को, इस विश्व को हमको चिंता करने का, सोचने का, नेचर, मदर नेचर जो हमको इतना ब्लेस किया, इस पहाड़, नदी, गांची, हमारा पशु पक्षी को हम उसको कुछ सोचने का, देने का हमारा समय आ गया। कितना हमको देते रहेगा ये धरती, ये आकाश कितना हमारा लिए करते रहेगा, हम भी कुछ करना होगा। इसलिए हम सब एक छत का नीचे है, वासुदेव कुटुंबकम, हम सारा संसार एक परिवार है, हम एक छत के नीचे में है, हम एक धरती पे, हम सब एक परिवार है। हम सब मिलकर इस संसार के लिए सोचना होगा, एकजुट होकर। अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद नाबाम रेबिया ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने देश में विकास का एक नया आयाम स्थापित किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर भाजपा की पापुमपारे जिला इकाई द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोईमुख के परिसर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में श्री रेबिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, मुद्रा सहित सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। सारे संसार में, देश में, पूरे विश्व में ये पर्यावरण डे है, दिन है। पर्यावरण के साथ हमें कैसा जीना है, कैसा पर्यावरण को बचाना है, और ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डे है ये है। तो आज चाहिए जितने भी हमारे लोगों को पर्यावरण के बारे में जागृत होना आवश्यक है। नेचर को हमें प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। नेचर के साथ जीना है। हर चीज़, जानवर हो, जितने जीव जंतु हो और जितने भी पेड़ पौधे हो, सब मिलके मानव जाति को अभी ये दुनिया का सबसे रेलेवेंट टॉपिक है, मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक इन द वर्ल्ड टुडे। ये पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण के साथ, नेचर के साथ जीना, प्रकृति उसके साथ जीना, यही है।
इस उद्देश्य से आज पूरे विश्व में, पूरे देश भर में पर्यावरण दिन मनाए जा रहे हैं। पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डे बाय डे सब लोग ये पूरा गाछी को ख़त्म कर रहा है। बाद में इन नियर फ्यूचर में ऐसा एक दिन आएगा कि गर्मी ज़्यादा होगा, जैसा बड़ा शहर में हम लोग दिखता है। तो सरकार पूरा जोर लगा हुआ है इसमें भी। विधायक मुचु मिथी ने रोइंग नगरीय क्षेत्र और आसपास के गांवों के लिए सूचना और डायरेक्शन बोर्ड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ, पंचायत सदस्य और कई अधिकारी मौजूद थे। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MLA LAD फंड से शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए इस साइन बोर्ड को मेका से लेकर ईजे नदी तक सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों, संस्थानों, कॉलोनियों और गाँवों में लगाया जाएगा। पाँच सेकंड के लिए कुछ बता दो। ये हमारा डीसी मैडम का इनिशिएटिव था कि टाउन को एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए, ताकि लोग जो पर्यटक आता है, टूरिस्ट लोग आता है और बाकी भी यहाँ का जो शहर में रहता है, जगह जगह कॉलोनी का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये एक छोटा फंडिंग से है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक सोच विचार होके हमारे मैडम ने शुरू किया है और दिस विल भी हर कॉलोनी पे लगा जाएंगे ताकि आप लोग गुम ना हो जाए। तो इसी में आई लाइक टू कांग्रेचुलेट दी पीपल ऑफ रोइंग। थैंक यू वेरी मच। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अरुणाचल प्रदेश की वेट लिफ्टर सांदिया गुंगली ने महिलाओं के 40 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने स्नेच में 47 किलो और क्लीन एंड जर्क में 63 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीतने के लिए सांदिया गुंगली को बधाई देते हुए कहा है कि इससे युवाओं को मनोबल मिलेगा। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आयोजित हंगपंग दादा मेमोरियल अंडर 16 राज्य स्तरीय फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हो गई। फुटबॉल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में क्रादादी और महिला वर्ग में लोहित जिला विजेता रहा, जबकि वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पुरुष और महिला वर्ग का खिताब क्रादादी जिले के नाम रहा। समापन समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक मुचु मिथी ने कहा है कि राज्य में हर साल आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए कई खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। इस अवसर पर राज्य के खेल निदेशक तादर आपा ने कहा है कि ये प्रतियोगिता कम उम्र में ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान से सहायक सिद्ध हो रही है। अगर आप देखें तो जितने भी लोग सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा है खेल के क्षेत्र पर, वो मत सोचिए कि उनके पास सिर्फ टैलेंट का वजह से वो पहुंचा। खेल पे आपको बहुत ही ट्रेनिंग करना पड़ता है। खेल पर आपको बहुत ही मेहनत लगाना पड़ता है। शायद समुद्र पे आपने सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में पढ़ने वाले असम के छात्रों को असम सरकार की ओर से 40,000 रुपये छात्रवृत्ति देने की घोषणा पर अभिभावकों ने खुशी जाहिर की है। सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल कमांडर प्रवीण कुमार पौला ने असम सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार से अपने मूल कैडेटों के लिए एनुअल मेरिट स्कॉलरशिप जारी करने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा है कि स्कूल में असम के 12 कैडेट हैं और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने कैडेट्स के लिए 95,535 रुपये एनुअल मेरिट स्कॉलरशिप के रूप में जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र से कैडेट्स भर्ती हुए हैं। उस कैडेट्स ट्रेनिंग के दौरान हमने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया असम गवर्नमेंट के साथ स्कॉलरशिप देने के लिए। असम कैडेट जो पढ़ रहे हैं यहाँ, उनका मेरिट स्कॉलरशिप के लिए हमने टेकअप किया और असम गवर्नमेंट ने पॉजिटिवली लेके हमको एक कैडेट के लिए 40,000 रुपीज़ पर एनम स्कॉलरशिप ग्रांट मंजूर किया हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। और मेरा टीम ने जो राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के कारसिंगसा के पास दोवम विलेज में पौधारोपण किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य में रेशम पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने केसेरू और सोम का पौधा लगाया।
श्रीमती मिश्रा ने कहा है कि केसेरू प्लांट एरी सिल्क वर्म और सोम प्लांट मूगा सिल्क वर्म को बढ़ावा देने के साथ ही आर्थिक सशक्तिकरण और हरित वातावरण में सहायक है। उन्होंने बुनकरों से राज्य की समृद्धि के लिए पारंपरिक लायन लूम पर परिधान तैयार करने की कला को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। और पर्यावरण के दिन इतना सुंदर जगह में आने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। चारों तरफ हरी भरी है सब चीज, आपके पास जमीन भी इतना है। ईस्ट सियांग जिले के मबो अंचल के आयंग गांव में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी गना बोरांग ने कहा है कि 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा से उनकी बीमारी का इलाज करना आसान हुआ है। जो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने हम लोग को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो खोल दिया वो 2018 से इस्टेब्लिश हुआ है और हम लोग का जितना भी सर्विस यहाँ पे ऐसे हम पब्लिक यहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज़ गेन किया है जो उन लोग का हेल्प किया है। जब मैं प्रेग्नेंट था तभी ANC द्वारा बहुत सारा सुविधा मिला है। वो लोग जैसे कि आयरन कैल्शियम वगैरह जो वैक्सीनेशन था वो सब को उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। और जब बच्चा पैदा हुआ तब भी जितना भी वैक्सीनेशन है और बच्चा का जो केयरिंग वगैरह है वो सब उन्होंने हम लोग को दिया है। और यहाँ पे ऐसे विलेजर्स जितना भी छोटा मोटा बीमारियाँ होता है वो सब भी यहाँ पे इलाज के लिए आता है और जो दवाइयाँ हैं वो सब यहाँ से मिल जाता है। और हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो BP शुगर और वो सब ये दिलाता है। और इसके बाद महीना में या फिर 2-3 बार वैसे योगा भी हम लोग को सिखाते हैं, वो सब होता है। और हम मोदी सरकार को, मोदी जी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि जब हम मेरा बच्चा ये करते समय में पैदा करते समय में सीजरिंग हुआ था उसमें भी हम PMJY ये से कार्ड से मैंने ये किया है। सब जितना भी खर्चा हुआ है वहाँ पे एक भाजपा के अपर सुबनसिरी जिला इकाई के अध्यक्ष जिली जयराम ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करने से लोगों को लाभ सुनिश्चित हुआ है। दापोरिजो में मोदी सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं से समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिला है। हमारा मोदी जी का अचीवमेंट को हम लोग बता रहा है। हमारा रूरल एरिया के लिए खास करके हमारा अरुणाचल के जनता के लिए, हमारा अपर सुबनसिरी की जनता के लिए क्या चीज़ एक बेनिफिट इसमें इसका अंदर भी बहुत कुछ है कि इसको हमारा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।